नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए निमेश सोनवाल और आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर जहां आपको जीएसटी और टैक्सेशन से जुड़ी रेगुलर अपडेट्स मिलती रहती है। लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें और सभी के साथ शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कॉम्पोजिशन डीलर के लिए जो एनुअल जीएसटीआर 4 का फॉर्म है उसे कैसे फाइल किया जाता है, उसका क्या प्रोसीजर है। तो मैं आपको बताने वाला हूं एक लाइव डेमो, एक लाइव केस को लेकर स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे कैसे जीएसटीआर 4 फॉर्म को फाइल करना है। तो मेरे साथ बने रहिए वीडियो के एंड तक ताकि आप क्लियरली समझ सके जीएसटीआर 4 फाइलिंग का प्रोसीजर। तो सबसे पहले आपको जाना है एंड जीएसटी लॉगिन करना है। ये डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पर आपको पहले बता दूं कि जीएसटीआर 4A क्या होता है। जीएसटीआर 4 नहीं, जीएसटीआर 4A। तो जैसे कि रेगुलर डीलर्स के लिए जीएसटीआर 2A होता है, जहाँ पर हमारे सप्लायर्स ने जो इनवॉइसेस हमें सेल किया था उसे अपलोड किया हुआ डिटेल्स दिखाया जाता है। सिमिलरली कॉम्पोजिशन डीलर्स को तो अपने परचेजेस का आईटीसी नहीं मिलता है, फिर भी आपके जो सप्लायर्स हैं उन्होंने आपके जीएसटी नंबर के ऊपर सेल्स को अपलोड किया होगा अपने अपने जीएसटीआर 1 में। तो गवर्नमेंट अपना जो क्वार्टरली सीएमपी 08 रिटर्न होता है कॉम्पोजिशन डीलर के लिए फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 1920, तो उसमें तो ऐसा कोई डिटेल्स नहीं मांगता है, क्योंकि वो एक सिंपल समरी स्टेटमेंट होता है जहाँ पे आपको आउटवर्ड सप्लाईज डिक्लेयर करना है, उस पर टैक्स डिक्लेयर करना है, अगर कोई रिवर्स चार्ज पे आपको टैक्स लायबिलिटी बनती है उतना डिक्लेयर करना है एंड आपको पेमेंट करना है। तो जीएसटीआर 4 जो एनुअल रिटर्न है कॉम्पोजिशन डीलर्स के लिए, उसमें गवर्नमेंट ने आपसे आपके सप्लायर्स के डिटेल्स, जो आपके इनवॉइसेस है, जो परचेसेस किए हैं उसके भी डिटेल्स मांगती है। तो आपको ये कंसोलिडेट करने के लिए इंफॉर्मेशन हेल्प आता है आपका जीएसटीआर 4A। तो सबसे पहले आपको बता दूं जीएसटीआर 4A कैसा देखना है। आपको रिटर्न डैशबोर्ड में ही जाना है एंड वहाँ पर आपको जाके आपका कोई भी रेलेवेंट क्वार्टर सिलेक्ट कर लीजिए, सर्च पे क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं जीएसटीआर 4A। तो यहाँ पे आप व्यू कर सकते हैं या फिर आप डाउनलोड ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाएगा आपके पूरे जो B2B इनवॉइसेस आपके सप्लायर्स ने अपलोड किए हैं, क्रेडिट डेबिट नोट जो उन्होंने अपलोड किए हैं, अमेंडमेंट्स टू B2B इनवॉइस एंड टू क्रेडिट डेबिट नोट, ये सेम है जैसे रेगुलर डीलर्स का जीएसटीआर 2A होता है। तो यहाँ पर आप पूरा कंसोलिडेटेड पिक्चर देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं जीएसटीआर 4 एनुअल रिटर्न के तरफ। तो आप वापस यहाँ पे सर्विसेज रिटर्न्स में जाके एनुअल रिटर्न ले लीजिए ऑप्शन आपका। यहाँ पर आप फाइनेंशियल ईयर 1920 सिलेक्ट कर लीजिए, सर्च पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 4। तो आपके पास दो मोड से इसे प्रिपेयर करने का, प्रिपेयर ऑनलाइन ऑप्शन है एंड अपलोड आप जेसॉन भी, जो गवर्नमेंट की यूटिलिटी है या आपका कोई सॉफ्टवेयर अगर आप यूज़ करते हैं तो वहाँ से आप जेसॉन जनरेट कर सकते हैं। पूरा डेटा फिलअप कर लीजिए अपने यूटिलिटी में, सॉफ्टवेयर में, एंड वो जेसॉन को यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। या अगर आपके डिटेल्स कम है या आपको कोई सॉफ्टवेयर यूटिलिटी यूज़ करना नहीं जमता है तो आप डायरेक्टली प्रिपेयर ऑनलाइन में जाके भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम प्रिपेयर ऑनलाइन ऑप्शन में चले जाते हैं। मैंने पहले से ही डिटेल्स फिल कर रखा है यहाँ पर, ताकि हमें जल्द से जल्द एक एक स्टेप हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाएगा आपका जीएसटीआर नंबर, फाइनेंशियल ईयर, लीगल नेम, ट्रेड नेम, ड्यू डेट एक्सेट्रा। तो यहाँ पर एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, यानी आपको फाइनेंशियल ईयर 18-19 में आपका क्या टर्नओवर था वो यहाँ पे डिक्लेयर करना है और आपको नेक्स्ट यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको दिखाएगा सेव रिक्वेस्ट इज एक्नॉलेज्ड। इसके बाद आपको ये नीचे के जो बॉक्सेस हैं एनेबल हो जाएंगे। इनिशियली आपको ये बॉक्सेस नहीं दिखाएंगे, मैंने ऑलरेडी फिल करके रखा है इसीलिए ये आपको दिखा रहा है। आपको सबसे पहले ये टर्नओवर फिगर डालना है एंड सेव करना है। जिनका मान लीजिए बिजनेस नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन फाइनेंशियल ईयर 1920 में लिया हुआ है तो वो लोग ऐसे केसेस में यहाँ पे 0 डाल के सेव बटन पे क्लिक कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पे देखिए टेबल्स आपको क्या क्या डिटेल्स पूछा हुआ है। तो यहाँ पे है 4A इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर अदर देन रिवर्स चार्ज, जो आपके नॉर्मल परचेजेस है वो यहाँ पे आएंगे। इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर रिवर्स चार्ज, यदि आपका कोई रिवर्स चार्ज बेसिस पे आपने सर्विस लिया है, मान लीजिए गुड्स ट्रांसपोर्ट का आपने सर्विस लिया है एंड आपने पेमेंट किया है तो आपको रिवर्स चार्ज डिस्चार्ज करना होता है, वो डिटेल्स यहाँ पे आएंगे। इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स पॉइंट नंबर 4C में आएगा। अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया है, कॉम्पोजिशन डीलर इंपोर्ट कर सकते हैं, तो अगर वैसा कुछ किया है तो 4D में आ जाएगा। फिफ्थ है आपका समरी ऑफ CMP 08, तो आपने जो 4 क्वार्टर्स में CMP 08 समरी स्टेटमेंट फाइल किया था उसका यहाँ पर समरी आ जाएगा। एंड सिक्स्थ टेबल में आपको देना होगा टैक्स रेट वाइज इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज का ब्रेकअप। एंड फाइनली पॉइंट नंबर 7 TDS TCS क्रेडिट रिसीव्ड। मान लीजिए आपने किसी को सर्विस दिया है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गया हो, उन्होंने आपका TDS हो या TCS अगर कट किया है GST के अंडर एंड आपके नाम से जमा किया है, अगर ऐसा कोई क्रेडिट है, ऐसा कोई डिटेल्स है तो वो इस टेबल नंबर 7 में आ जाएगा। तो आइए हम एक एक करके सभी टेबल्स को देखते हैं। तो फर्स्ट टेबल नंबर 4A में हम जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनवर्ड सप्लाईज रिसीव्ड फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर। यहाँ मैंने सिंप्लिसिटी के लिए पहले ही डिटेल्स डाल रखे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी सप्लायर्स हैं उनका ट्रेड नेम, GST नंबर, प्लेस ऑफ सप्लाई, टैक्सेबल वैल्यू एंड GST अमाउंट्स है। एंड आपके जितने ज़्यादा है तो यहाँ पे आपको पेज नंबर 1 2 3 4 दिखाया गया है। आप चाहे तो इसे मैन्युअली डाल सकते हैं या फिर गवर्नमेंट का यूटिलिटी सिलेक्ट करके भी आप डाल सकते हैं, मगर मैं सजेस्ट करूंगा यदि आपके काफ़ी सारे सप्लायर्स हैं, काफ़ी सारे इन्वॉइसेस होते हैं, तो आप किसी सॉफ्टवेयर वेंडर का सॉफ्टवेयर लीजिए, उसमें आप इजीली सॉफ्टवेयर से JSON फाइल डाउनलोड कर सकते हैं एंड वहीं पे सब आपका रिटर्न रेडी करके JSON एक्सपोर्ट करके यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका काफ़ी सारा टाइम सेव हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे डालना क्या क्या है, अगर आप मैन्युअली डालते हैं तो आपको मान लीजिए सप्लायर का GST नंबर डालना है, तो एक GST नंबर हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे डाल देंगे तो ऑटोमेटिक उसका ट्रेड नेम आ जाएगा एंड देन आपको ये प्लस सिंबल पे क्लिक करना है। और यहाँ पे नेक्स्ट आपको टैक्सेबल वैल्यू डालना है। तो दोस्तों यहाँ एक अच्छी बात यह है कि इस एक पर्टिकुलर सप्लायर से आपके जितने भी सप्लाईज है टोटल ईयर में, आपको उसका यहाँ पे कंसोलिडेटेड फिगर डालना है, इनवॉइस लेवल नहीं डालना है। तो मान लीजिए आपके 10 इनवॉइस है एंड उसका टोटल वैल्यू 5 लाख होता है, तो आप यहाँ पे 5 लाख डाल दीजिए एंड आपका रेट ऑफ टैक्स इससे समझ लीजिए 5% है। टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा बेस्ड ऑन ये GST नंबर एंड आपका तो स्टेट कर्नाटका या आपका ओन स्टेट जो भी है वो रहेगा, तो उस हिसाब से आपका IGST या CGST कैलकुलेट हो जाता है। एंड नेक्स्ट मान लीजिए 4 लाख का इन्हीं सप्लायर से कुछ 18% के गुड्स भी है, तो आपको रेट वाइज ये क्लासिफिकेशन कंसोलिडेटेड बेसिस पे आपको देनी होती है। फिर आप फाइनली यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो मैं अभी के लिए ये डिलीट कर देता हूँ एंड आपको एक बताता हूँ कि अगर लोकल आपकी सेम स्टेट का है तो कैसे यहाँ पे आएगा। यहाँ पे मैंने डाल दिया एक GST नंबर एंड ये दोनों कर्नाटक स्टेट के होने से आप देख सकते हैं यहाँ पे CGST SGST का कॉलम एक्टिवेट हो गया है। तो सेम आपको यहाँ पे वैल्यू डालनी है, अलग अलग रेट वाइज कंसोलिडेटेड फिगर्स डालने हैं एंड वो ऑटोमेटिकली आपका टैक्स कैलकुलेट करता जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, राइट। तो अभी मैं इसे डिस्कार्ड कर देता हूँ, राइट। तो अब ये हो गया टेबल नंबर 4A। नेक्स्ट हम चलते हैं टेबल नंबर 4B जहाँ रिवर्स चार्ज वाले हमारे सप्लाईज हैं। यहाँ पे आप एक बार एरर आए तो रिफ्रेश कर लीजिए, ये भी मैंने डाल रखा है पहले से। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे GTA ट्रांसपोर्ट के है, तो उनका आप GSTN नंबर वाइज टोटल एग्रीगेट वैल्यूज आपको यहाँ डालना है, टैक्सेस मेंशन करना है। नेक्स्ट हम चलते हैं टेबल नंबर 4C। अगर आपने एज अ कॉम्पोजिशन डीलर कोई अनरजिस्टर्ड सप्लायर से परचेजेस किया है तो यहाँ पर आपको उसका मेंशन करना है, आपको सप्लायर का पैन डालना है, उसका ट्रेड और लीगल नेम डालना है
एंड यहाँ पे अगर आप प्लस क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिटेल्स आगे फिल करने के लिए बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो अभी हम लोग एक डमी पैन डाल देते हैं एंड प्लस पे क्लिक कर देते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं आपको क्या है, सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू पूछा है। तो यहाँ टैक्सेबल वैल्यू आप डाल दीजिए, सेव पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे आपको नीचे फिगर आ जाएगा। तो अभी के लिए मैं इसे डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये हमारे केस के लिए अप्लाई नहीं होता है, राइट। तो डिलीट रिक्वेस्ट एक्नॉलेज्ड। इसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विस में। यहाँ पे आप ध्यान रख लीजिए कि ये जो स्टेट है वो आप चेंज नहीं कर सकते, ये आपका डिफ़ॉल्ट स्टेट रहेगा। यहाँ पे आपको प्लस पे क्लिक करना है, टैक्सेबल वैल्यू सेम डालना है आपको, समझ लीजिए 50,000 है, एंड रेट ऑफ टैक्स जो भी आपका है मान लीजिए 12%। तो उस हिसाब से यहाँ पे आपका IGST कैलकुलेट हो जाएगा। एंड सेव क्लिक करने पर आपका यहाँ रिकॉर्ड सक्सेसफुली ऐड हो जाता है। अभी के लिए हम इसे डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं टेबल नंबर 5 में जो है समरी ऑफ CMP 08। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये पूरा का पूरा टेबल ऑटो फील्ड है, आप कोई भी फील्ड्स यहाँ पर एडिट नहीं कर सकते हैं। ये आपने जो CMP 08 फाइल किया था आपके चारों क्वार्टर के, उसका ऑटोमेटिक जनरेटेड समरी है। आपको बस करना ये है कि आपका जो समरी है वो इससे मैच होता है या नहीं, एक बार आप कंफर्म करके आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं टेबल नंबर 7 में। पहले टेबल नंबर 7 देख लेते हैं। यदि आपका कोई मान लीजिए आप ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे सेल करते हैं, उसने आपका कोई GST TDS TCS डिडक्ट किया है, या आप गवर्नमेंट एजेंसीज को आप सप्लाई करते हैं, उन्होंने आपका TDS TCS डिडक्ट किया है, तो वो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट करेगा। ये आपको कंफर्म करना है। अगर कोई एंट्रीज मिसिंग है तो आप आपके रिस्पेक्टिव पार्टी से फॉलो अप कर सकते हैं। नेक्स्ट टेबल नंबर 6, यहाँ पे आपको देना है टैक्स रेट वाइज डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज एंड इनवर्ड सप्लाईज अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। एंड ये आपको देना है नेट ऑफ एडवांसेस, क्रेडिट डेबिट नोट्स एंड एनी अदर एडजस्टमेंट ड्यू टू अमेंडमेंट। तो नेट फिगर आपको देना है, ग्रॉस नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे आपको कॉलम्स प्रोवाइड किए हुए हैं। फर्स्ट 11 कॉलम्स है इनवर्ड के लिए, तो आपके कोई रिवर्स चार्ज वाले ये रेट्स में सभी रेट्स के दिए हुए हैं, तो आपको वो फिगर यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये जो इनवर्ड के कॉलम्स हैं ये कोई भी फील्ड चेंज नहीं किए जा सकते, एडिट नहीं किए जा सकते। ये फिगर ऑटोमेटिकली हमारा टेबल नंबर 4B से फेच होता है। तो आपको जो भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट होना है वो वहाँ पे रेलेवेंट टेबल में आपको डालना पड़ेगा। अब आते हैं यहाँ नीचे के पॉइंट नंबर 12 से 16, ये आपके आउटवर्ड सप्लाईज है। ये आप देख सकते हैं कि फिगर्स यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो आपका जो भी आउटवर्ड सप्लाईज फॉर ड्यूरिंग द ईयर था, यदि आप 1% में आते हैं तो 1% में फिगर डाल दीजिए। जो भी आपका रेलेवेंट रेट है 5% में है 5% डालिए, 0 है 0 एग्जेम्प्ट टर्नओवर डाल दीजिए। यदि आप सर्विस प्रोवाइडर है 6% वाला स्कीम आउट कर रखा है तो यहाँ पे डाल दीजिए। आप जो भी फिगर डालेंगे रेलेवेंट रेट के हिसाब से ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। ये टैक्स फील्ड्स अनएडिटेबल है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अभी के लिए हमने फिगर डाल रखा है, हमारा केस 1% में फॉल होता है, राइट। तो हम आगे चलते हैं, इसे सेव कर लेते हैं। सेव रिक्वेस्ट एक्नॉलेज्ड आ गया, यहाँ पे रिफ्रेश कर लीजिए। नेक्स्ट आपको बैक में जाना है। तो दोस्तों हमने अभी पूरे हमारे टेबल्स फिलअप कर लिए हैं एंड देख लिए हैं। अब आपको नेक्स्ट करना है प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा प्रोसीड टू फाइल रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिसीव्ड, प्लीज रिफ्रेश आफ्टर सम टाइम। तो आप रिफ्रेश कर लेंगे, यहाँ पे आपको दिखाएगा स्टेटस रेडी टू फाइल एज ऑन 30 अगस्त 2020। इसके बाद आप जाकर यहाँ पे डाउनलोड GSTR4 समरी कर सकते हैं, PDF कर सकते हैं, एक्सेल कर सकते हैं। उस PDF में आपको दिखाएगा कि आपका GSTR4 कैसा दिखेगा, उसमें क्या क्या फील्ड्स में कहाँ क्या फिगर्स आए हैं पूरा आपको दिखाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं टेबल नंबर 4A में कितने रिकॉर्ड्स है, क्या वैल्यूज़ है, टेबल 4B में कितने रिकॉर्ड्स है, वैल्यूज़ है। देन आपका टेबल नंबर 5 CMP 08 का समरी आ गया। एंड देन आपका टेबल नंबर 6 में इनवर्ड एंड आउटवर्ड में टोटल फिगर्स क्या क्या है।
देन फाइनली आपका TDS TCS क्रेडिट का डिटेल्स एंड लास्टली टेबल नंबर 8 है। ये सिर्फ आपका टैक्स पेएबल, टैक्स ऑलरेडी पेड या आपको कोई यदि रिफंड या फिर टैक्स पेएबल एडिशनल निकल के आता है, इंटरेस्ट लेट फी निकल के आता है, ये टेबल में आपको दिखाया जाता है। तो ये सब आपको अगर सही लगता है तो आप प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर भी एक ल्यूसिड फॉर्मेट में, बहुत अच्छे फॉर्मेट में आपको पूरा डिटेल्स दिखाया जाएगा। यहाँ पे डिटेल्स पॉपुलेट नहीं हुए, हमें वापस एक बार बैक पे जाके रिफ्रेश पे क्लिक करना होगा, फिर प्रोसीड टू फाइल कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अपडेट हो गए फिगर्स। यहाँ आप देख सकते हैं आपका एग्रीगेट टर्नओवर फॉर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर आ गया है, वही सेम टेबल नंबर 4A 4B 4C 4D, टेबल नंबर 5 का समरी है, टेबल नंबर 6 का समरी है एंड ये आपका TDS TCS का है। यहाँ से भी आप आगे सब वेरीफाई कर लीजिए, कंटिन्यू कर लीजिए। मैं बार बार वेरीफाई यहीं पे करने के लिए क्यों इंसिस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि GSTR 4 आप एक बार फाइल कर देते हैं तो उसे रिवाइज नहीं किया जा सकता। तो आपको बहुत ध्यान रखना है। गवर्नमेंट ने भी पोर्टल पर बार बार जगह जगह पर आपको चेक करने के लिए प्रीव्यू ऑप्शंस दे रखा है, स्क्रीन पे भी दे रखा है। तो आप फाइल करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले पूरा चेकिंग कर लीजिए, मैचिंग कर लीजिए एंड सोच समझ के टेबल्स को फिल कीजिए। नेक्स्ट ये है जो टेबल नंबर 8 हमने देखा था, यहाँ पे आपके रिवर्स चार्ज, अदर देन रिवर्स चार्ज पेएबल आ गया एंड टैक्स अमाउंट ऑलरेडी पेड इन CMP 08 आपको दिखा रहा है। एनी नेगेटिव लायबिलिटी रहा या बैलेंस अगर टैक्स पेएबल निकलता है तो यहाँ पे वो दिखेगा। यदि आपका पेएबल है तो इंटरेस्ट फिगर आपको खुद ही कंप्यूट करके यहाँ पे डालना होगा। ये एक ही फील्ड है जो आप एडिट कर सकते हैं, बाकी लेट फी वगैरह सब आपको ऑटोमेटिक फिलअप हो जाता है। एंड इसके बेसिस पे आपको कितना एडिशनल कैश रिक्वायर्ड है, यदि आपका कैश लेजर में बैलेंस नहीं है तो यहाँ पे आपको दिखाएगा एंड आपको क्रिएट चलन करके, जैसा रेगुलर आप टैक्स पेमेंट करते हैं वो टैक्स पेमेंट करना है। उसके बाद दोबारा यहाँ पे आना है तो आपको ये एडिशनल कैश रिक्वायर्ड 0 दिखेगा एंड यहाँ पे आपका बैलेंस अपडेटेड दिखेगा। फिर आपको करना है यहाँ पे टिक सिलेक्ट करके आपका ऑथराइज सिग्नेटरी ले लीजिए एंड यहाँ पर आप फिर देख सकते हैं आपको वापस से एक बार प्रीव्यू करने का ऑप्शन दे रहे हैं गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट आपको चेताना चाह रहे हैं कि आप देखकर फाइल कीजिए, क्योंकि हम आपको रिवाइज करने का ऑप्शन नहीं देने वाले हैं। सो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं फाइल GSTR 4। तो आपको एक वार्निंग पॉपअप आ जाएगा, यू आर अबाउट टू एग्री विथ लायबिलिटी डिक्लेयर्ड एज इंडिकेटेड एंड रेलेवेंट अमाउंट्स विल बी डेबिटेड फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। Once the entries are made, these cannot be reversed. Are you sure you want to continue? तो ये फाइनल वार्निंग है यहाँ पर गवर्नमेंट ने पोर्टल पे जो दी है आपको। तो यदि आप श्योर है, आपने सब कुछ बराबर फिल किया है तो आप यस कर सकते हैं। यदि आपका जो भी पेएबल था वो ऑटोमेटिक आपका सेट ऑफ हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आप आपका EVC या DSC मोड से फाइलिंग कर सकते हैं। मैं EVC मोड ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं अब EVC डाल देता हूँ अपना एंड वैलिडेट OTP पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये प्रोसेस हो रहा है एंड आप जैसे कि आप देख सकते हैं आपको ARN नंबर जनरेट हो गया है एंड आपका GSTR 4 सक्सेसफुली फाइल हो चुका है। अब आप यहाँ पे आपका समरी GSTR 4 PDF फॉर्मेट या एक्सेल फॉर्मेट में जो फाइनल है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको अगर ओपन करके देखेंगे तो आपको यहाँ पर ARN नंबर वगैरह भी ऐड आ जाएगा, डेट ऑफ फाइलिंग भी दिखा देगा एंड पीछे बैकग्राउंड वाटरमार्क फाइनल करके दिखाएगा। यदि आप पहले का देखेंगे तो यहाँ ड्राफ्ट करके था एंड यहाँ पे ARN नंबर एंड ARN डेट ब्लैंक था। तो ये आपका फाइनली फाइल हो चुका है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये पूरे एक कंप्रहेंसिव तरीके से मैंने GSTR 4 के फाइलिंग के प्रोसीजर आपको लाइव दिखाया है, ना कि सिर्फ बताया है इमेजेस के द्वारा, एक लाइव आपको करके बताया है। तो आशा करता हूँ आपको सारा डाउट्स क्लियर हो गया है।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और सभी के साथ शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ और सुरक्षित रहिए।